Hello students, I am Malik Usman Ali. Today we will discuss the poem Church Going, written by Philip Larkin. Philip Larkin was born in 9 August 1922, Coventry, UK, and he was died in 2 December 1985, Kingston upon Hull, UK. This poem was published in 1954. We will discuss on the critical appreciation on church going. Critical appreciation, it is एनालाइजिंग अ वर्क, ये एक ऐसा काम है जिसमें एनालाइज किया जाता है टू इवेल्यूएट, हमने इवेल्यूएट करना है कंटेंट्स को, इसकी पोएम को, और एक्सप्लेन करना है कि इसको क्यों अप्रिशिएट करना है। इस चीज़ को क्रिटिकल एप्रिसिएशन कहते हैं कि इसके कंटेंट्स को चेक करना है कि ये पोएम जो है आया कैसे अप्रिशिएट हो सकती है। नाउ वी स्टार्ट चर्च गोइंग। चर्च गोइंग इज अ फर्स्ट पर्सन डिस्क्रिप्शन। चर्च गोइंग में फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल किया गया है। आप विजिट टू एन एम्प्टी इंग्लिश कंट्री चर्च, एक खाली तो इंग्लिश चर्च है उसका विजिट होता है। फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट में ये फर्स्ट पर्सन का बताया है अपना क्रिटिकल एप्रिसिएशन में, तो ये हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन यहाँ देख लेते हैं। वंस आई एम श्योर, ये चर्च गोइंग पोएम है जो 1954 में पब्लिश हुई है। तो आई एम श्योर देयर इज़ नथिंग गो ऑन, कि मुझे यकीन है, जो नरेटर है वो कहता है कि मुझे यकीन है कि अंदर कुछ भी नहीं चल रहा है। आई से मुराद यानी फर्स्ट पर्सन है, जो वहाँ फर्स्ट पर्सन हमने एंड क्रिटिकल एप्रिसिएशन में देखा है। आई स्टेप इनसाइड, मैं अंदर चला जाता हूँ। लेटिंग द डोर, दरवाजे को बंद कर देता हूँ। तो ये इस तरह, इस वजह से इसे फर्स्ट पर्सन हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन जब हम इसकी बयान करते हैं तो फर्स्ट पर्सन इस वजह से लिखा है। द नरेटर जो स्टोरी टेलर है इज अपरेंटली ऑन ए साइकिलिंग टूर, वो साइकिल पर ज़ाहिरी तौर पर साइकिल पर आया है। ही स्टॉप्स टू रिमूव हिज बाईसाइकिल क्लिप्स, वो रुक जाता है अपने बाईसाइकिल के क्लिप्स को हटा देता है, रिमूव कर देता है। ही हैज़ कम अपॉन ए चर्च, वो एक चर्च में आया है। एंड स्टॉप्ड टू लुक इनसाइड, और रुक गया अंदर जाने के लिए। नॉट विशिंग टू पार्टिसिपेट इन द वर्शिप सर्विस, वो इबादत की में हिस्सा नहीं लेना चाहता। द विजिटर चेक्स फर्स्ट टू मेक, जो विजिटर है जो आया है चर्च के देखने के लिए, वो पहले चेक करता है श्योर देयर इज़ नथिंग गोइंग ऑन, कुछ भी नहीं चल रहा। ये पोएम में से ये अल्फाज लिखे गए हैं, इसे हूबहू आपने ऐसे लिखना है और हाईलाइट करके लिख दें। यानी आपने अगर ब्लू पेन इस्तेमाल करें तो यहाँ पे आप ब्लैक कर सकते हैं या ब्लू मार्कर यूज़ कर लें। ही विल इवेंचुअली, वो फाइनली जो है रिवील जाहिर करता है, शो करता है दैट ही इज़ एग्नोस्टिक, कि वो एक एग्नोस्टिक होता है नॉन बिलीवर, वो एग्नोस्टिक है। एंड दैट इज हिज इंटरेस्ट इन चर्चेज इज़ नॉट डिराइव्ड फ्रॉम रिलीजियस फेथ, और उसकी जो दिलचस्पी है चर्चेज़ में वो सिर्फ इस वजह से नहीं है कि उसका कोई मजहबी ईमान है, मजहबी अकीदे की वजह से नहीं है। उसने बता दिया है कि वो एक एग्नोस्टिक है, वो नॉन बिलीवर है, वो खुदा पर यकीन ना रखने वाला बंदा है। दिस चर्च इज़ एम्प्टी, ये चर्च खाली है। सो ही वॉक्स इन, इसलिए वो अंदर चला जाता है। ऑब्जर्विंग ऑल ऑफ द यूजुअल अकाउंटमेंट्स, जो आम वहाँ पे इक्विपमेंट्स पड़ा है, आम सामान पड़ा है, उसका मुशाहिदा करता है। वहाँ सामान क्या पड़ा है? मैटिंग पड़ी है, चटाई पड़ी है, सीटें पड़ी हैं, स्टोन पत्थर पड़ा है, लिटिल बुक्स और छोटी किताबें पड़ी हैं। इसे भी आपने हाईलाइट करना है। ये पोएम में से वैसे ही लफ्ज़ लिए गए हैं जो पोएम के हैं। हिज इरेवरेंस इज़ कैप्चर्ड इन हिज टोन, उसके लहजे में उसकी जो लैक ऑफ रिस्पेक्ट है वो नज़र आती है। एज ही ऑब्जर्व्स, जैसे वो जब ऑब्जर्व करता है, सम ब्रास है, कुछ सिक्के पड़े हैं, स्टफ़ है, कुछ सामान पड़ा है, अप एट दी होली एंड, मुतबरक जगह पर। येट ही इज़ नॉट टोटली इरेवरेंट, वो मुकम्मल तौर पर कोई लैक ऑफ रिस्पेक्ट करने वाला बंदा नहीं है, यानी जो जिसके दिल में रिस्पेक्ट ना हो वो मुकम्मल तौर पर डिसरिस्पेक्ट बंदा नहीं है। ही नोज़, वो जानता है दैट ही शुड टेक ऑफ हिज हैट, उसे पता है कि उसे अपना हैट उतार देना चाहिए जब चर्च के अंदर आया है। बट ही इज़ नॉट वीयरिंग वन, लेकिन उसने तो चर्च हैट पहना ही नहीं हुआ। इंस्टेड, इसकी बजाय ही रिमूव्स हिज बाइसिकल क्लिप्स, वो अपने बाइसिकल की क्लिपें उतार देता है रिस्पेक्ट के तौर पर, यानी उसके दिल में रिस्पेक्ट है, लेकिन जो आम चर्च में इबादत गुजार होते हैं उस तरह नहीं है। एज ही मूव्स अराउंड द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग में मूव करता है, ही टचेस दी बैप्टिसिमल फॉन्ट, वो बैप्टिसिमल फुआरे को टच करता है जब वो चर्च के अंदर बिल्डिंग को मूव करता है बिल्डिंग के साथ।
तो वहाँ जो बैप्टिस्मल फॉन्ट है, ये बैप्टिस्मल जो है ये एक ऐसा फुहारा होता है, मुतबर्रक पानी की टैंकी या फुहारा, जहाँ पर छोटे बच्चों को क्रिस्टाइन किया जाता है, उनका नाम रखा जाता है उनको जब वो पैदा होते हैं। तो ये वो वाली जगह है। ऑब्जर्व द रूफ, छत को ऑब्जर्व करता है, देखता है। क्लाइम्स इनटू द लेक्टर्न टू पर यूज द वर्ड्स, वो लेक्टर्न होता है अपना, पर यूज होता है रीड या स्टडी, पढ़ना। लेक्टर्न वो जगह जहाँ पे छोटी सी स्टेज होती है जहाँ पे पादरी हिंट पढ़ते हैं, उसे लेक्टर्न कहते हैं। तो ही क्लाइम्स इनटू द लेक्टर्न टू पर यूज द वर्ड्स, कुछ लफ्ज़ पढ़ने के लिए वो लेक्टर्न की तरफ चला जाता है, क्लाइंब करता है वहाँ पे। हेयर एंडेड द लेसन, यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है। यूजुअली अनाउंस्ड एट द एंड ऑफ ईच स्क्रिप्चर राइडिंग, जब भी मुतबर्र किताब पढ़ी जाती है उसके एंड पे ये लफ्ज़ बोले जाते हैं। ही हैज़ सम फेमिलियरिटी, उसे कुछ वाकफियत है विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मजहबी प्रैक्टिस के बारे में वो कुछ जानता है। ही आल्सो नोज इनफ टू लीव एन ऑफरिंग इन दी आर्म बॉक्स, वो ये भी जानता है कि जब चर्च छोड़ा जाता है तो वहाँ पे चर्च के दरवाजे पे एक आर्म्स बॉक्स पड़ा है। ये एक ऐसा बॉक्स है जो कॉइन्स कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि इसमें चैरिटेबल मकसद के लिए। तो वो जो वहाँ पे आर्म्स बॉक्स पड़ा है वहाँ कुछ नजराना दिया जाता है। ऑल ही लीव्स होवर इज एन आयरिश सिक्सपेंस, ए कॉइन, वो एक आयरिश सिक्सपेंस का हम इस आर्म्स बॉक्स में छोड़ जाता है। इस आयरिश सिक्सपेंस की कीमत या वैल्यू जो है, वर्थ, कम होती है इंग्लिश सिक्सपेंस से, इंग्लिश इक्विवेलेंट से। आफ्टर द बिगिनिंग, शुरू हो के बाद नज़म चेंजेस, पोएम चेंजेस डायरेक्शन, नज़म अपनी सिमत बदलती है। द नरेटर जो स्टोरी टेलर जो है वंडर्स, हैरान होता है, वाई ही स्टॉप्ड एट द चर्च, कि वो चर्च में क्यों रुका। वाई ही ऑफन स्टॉप्स एट चर्चेस, वो अक्सर चर्चेस में क्यों रुक जाता है। व्हाट इज़ ही लुकिंग फॉर, वो क्या तलाश कर रहा है। बिफोर आंसरिंग दिस दैट क्वेश्चन, इस सवाल का जवाब देने से पहले, होवर ही आस्क्ड अनदर क्वेश्चन, वो एक दूसरा सवाल पूछता है। व्हाट विल हैपन टू चर्च बिल्डिंग, इस चर्च बिल्डिंग का, इस इमारतों का क्या किया जाएगा। व्हेन पीपल स्टॉप यूजिंग देम एज चर्चेस, जब लोग जो हैं चर्चों को इस्तेमाल करना रुक जाएंगे। दिस इज़ नॉट एन एंटायरली इररेलेवेंट क्वेश्चन, ये मुकम्मल तौर पर इररेलेवेंट या अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। फॉर ए मैन हु हैज़ लॉस्ट हिज फेथ, जो अपना ईमान खो चुका है, जो मज़हब पर ईमान नहीं रखता, ये उसके लिए कोई इररेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है मुकम्मल तौर पर। एंड हु एज्यूम्ड दैट अदर विल डू लाइक दिस, और वो भी एज्यूम करता है कि दूसरे भी इसी तरह, एज्यूम करना, प्रज्यूम करना, कि वो भी प्रज्यूम करता है या सपोज करता है कि दूसरे भी ऐसा ही करेंगे। ही इमेजिन्स दैट सम चर्चेस विल बिकम म्यूजियम्स, वो इमेजिन करता है, वो सोचता है, वो अंदाज़ा लगाता है, तसव्वुर करता है कि कुछ चर्चेस तो म्यूज़ियम बन जाएंगे। वाइल अदर्स विल फॉल टू रोइन, जबकि दूसरे जो है वो बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, उनकी इमारतें गिर जाएंगी। दे माइट बी अवॉर्डेड एज प्लेसेस ऑफ बैड लक, हो सकता है यहाँ पे लोग ना आएँ, इनको समझें कि ये बैड लक की जगह हैं, या अप्रोच्ड एज प्लेसेस, या यहाँ पे लोग आएँ ये जगह समझ कर कि यहाँ पे इलाज होता है, मैजिकल क्योर्स, बीमारों का इलाज होता है। सर्टनली देयर विल बी सुपरस्टिशंस, हो सकता है यहाँ पे मिथ हो, बिलीफ हो, तोहमात हो, एसोसिएटेड विद दीज प्लेसेस, इन जगहों के साथ फॉर ए टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ इन जगहों के बारे में ये मिथ बन जाए, बीमारियों के इलाज के बारे में। द नरेटर ऑब्जर्व्स, नरेटर जो है स्टोरी टेलर मुशाहिदा करता है कि लोगों के अंदर ये ख्यालात आ जाएं कि यहाँ आने से लोगों की बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। बट इवन सुपरस्टिशन विल इवेंचुअली फेड, लेकिन आखिरकार ये जो मिथ है, ये बिलीफ जो हैं, अकीदे हैं, तोहमात हैं, ये भी ख़त्म हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। फेड मतलब ग्रो डिम, ग्रो फेंट हो जाएंगे। हु विल बी द लास्ट टू रिमेंबर, कौन होगा जो आखिर में याद रखेगा। व्हाट चर्च बिल्डिंग वाज यूज्ड फॉर, कि चर्च बिल्डिंग्स का इस्तेमाल क्या था। ही वंडर्स, वो हैरान होता है। एन आर्कियोलॉजिकल परहैप्स, आर्कियोलॉजिकल होता है मेरे आसार कदीमा, एक ऐसा साइंटिस्ट जो इंसान की जो बकाया जात होती है, इंसान की हड्डियाँ जो हैं उनको डिग करके उस पर मुताला करता है, आसार कदीमा जिसे हम कहते हैं। एन आर्कियोलॉजिस्ट परहैप्स हु वुड नो द नेम फॉर दी, कौन होगा जो रूड लाफ्ट का नाम जानेगा। ये स्टैचू ऑफ गॉड है। द हाई बीम, बीम एक लंबा सा टिम्बर होता है,
का टुकड़ा होता है जो बिल्डिंग की रूफ या फ्लोर को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। हाई बीम का नाम जानेगा बिटवीन द कोयर एंड द नेव। ये कोयर और नेव के दरमियान होता है। कोयर होता है सिंगर जो चर्च सर्विस में हिस्सा लेते हैं। नेव होता है चर्च बिल्डिंग का मरकजी हिस्सा जहाँ पर इबादत के लिए आए लोगों को अकोमोडेट किया जाता है। कौन होगा जिन चीज़ों के नाम जानेगा? दैट हेल्ड ए क्रॉस या क्रूसीफिक्स। वहाँ पे क्रॉस या क्रूसीफिक्स हुई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जब उनको सूली पर लटकाया गया तो क्रूसीफिक्स से कहते हैं। और समवन लुकिंग फॉर एन एंटीक, या कोई ऐसा होगा जो और डेकोरेटिव आर्टिफैक्ट, ये एंटीक पुरानी चीज़ें देखने के लिए आएगा इधर। कौन होगा वो लास्ट बंदा? इट माइट बी क्रिसमस एडिक्ट, हो सकता है ये कोई क्रिसमस पर आने वाले लोग हों। एज्यूमिंग विद कॉमिक आयरनी, कॉमिक आयरनी होती है शायरी के अंदर एलिमेंट ऑफ ह्यूमर को ऐड करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं वो कॉमिक आयरनी। अज्यूमिंग विद कॉमिक आयरनी दैट द सेलिब्रेशन ऑफ क्रिसमस विल गो ऑन लॉन्ग, कि सेलिब्रेशन की जो क्रिसमस की जो सेलिब्रेशन वो तो चलती रहेंगी लेकिन क्रिश्चियनिटी भूल गए होंगे लोग उसके बाद भी। और इट माइट बी समवन, या हो सकता है ये कोई ऐसा शख्स हो नरेटर की तरह, स्टोरी टेलर की तरह, समवन हु कम्स टू दिस क्रॉस ऑफ ग्राउंड, जो इस चर्च में आएगा, क्रॉस ऑफ ग्राउंड में आएगा जिसमें क्रॉस है, असीसा का जो मुजस्मा बना हुआ है यहाँ पर आएगा। ट्रेडिशनल इंग्लिश चर्चेज आर लेड आउट लाइक क्रॉसेस, जो रिवायती इंग्लिश चर्चेज हैं उनमें क्रॉस लगा होता है और ये ईसाइयत की अलामत होता है। दिस लास्ट थाट रिटर्न्स द नरेटर टू हिज ओरिजिनल क्वेश्चन, ये आखिरी जो उसने सोचा है, आखिरी ख्याल सोचा है, ये जो स्टोरी टेलर है उसे उसके अपने ओरिजिनल जो बेसिक क्वेश्चन उसकी तरफ लेके आता है। व्हाट इज इट, ऐसा क्या है दैट ही इज लुकिंग फॉर, जिसे वो तलाश कर रहा है। एंड नाउ ही इज रेडी टू वेंचर ए टेंटेटिव आंसर, अब वो तैयार है एक सबमिट करने के लिए एक ऐसा क्वेश्चन जो क्लियर नहीं है, जो नॉट सर्टन, जो गैर यकीनी का आर्जी जवाब जो है, आर्जी जवाब देने के लिए। दिस प्लेस हैज़ हेल्ड, अब आर्जी जवाब क्या है? दिस प्लेस हैज़ हेल्ड, ये जगह जो है, व्हाट सिंस इज फाउंड, ये पाई जाती है सिर्फ सेपरेशन के लिए, डाइवोर्स के लिए, शादी के लिए, एंड बर्थ और पैदाइश के लिए। ये एक टेंटेटिव आंसर आर्जी कि यहाँ पे शादी होती है, डाइवोर्स होती है, बर्थ के वक्त लोग आते हैं या डेथ के वक्त लोग आते हैं, एंड थॉट्स ऑफ दीज, और इस तरह के ख्यालात लोगों के ज़हन में आते हैं तो फिर लोग इधर चर्च में आते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज मूवमेंट्स वाज रिकॉग्नाइज्ड हियर, इन लम्हात की अहमियत यहाँ तस्लीम कर ली गई थी, पहचान ली गई थी। फर्दर मोर चर्च बिल्डिंग्स हैव बीन प्लेसेस फॉर सीरियस थाट्स, चर्च बिल्डिंग्स इमारतें जो हैं ये संजीदा ख्यालात के लिए रखी गई हैं। एंड इवन व्हेन दे आर नो लॉन्गर यूज फॉर वर्शिप, और मज़ीद जब इनमें कोई इबादत नहीं होगी, ये इबादत के काबिल नहीं रहेंगे, इबादत यहाँ नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? दे विल स्टिल बी सॉट बाई पीपल, यहाँ पे सिर्फ वही लोग आएंगे हु नीड टू बी सीरियस, जो संजीदा होंगे। इट इज़ अ प्लेस, ये वो जगह है, दैट इज़, ये आखिर में आखिरी पैरा है अपना पोएम का, जहाँ पे अफर्मेटिव सेंस में आप कह सकते हैं कि शायर ने ये चर्च का फ़ायदा बताया, वरना बाकी सारे में उसने कहा कि चर्च की अहमियत के उसने नफ़ी की है। इट इज़ अ प्लेस दैट प्रॉपर टू ग्रो वाइज एंड इफ़ ओनली दैट सो मैनी डेड लाई अराउंड, यहाँ पर अकल आएगी, अकल आने के लिए लोग आएंगे, अक्लमंद होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मुर्दा पड़े हैं, यहाँ पर कब्रें पड़ी हैं, मुर्दा लेटे हुए हैं। जो बंदा वफात पा जाता है, डेड हो जाता है, तो फिर उनको यहाँ दफन कर दिया जाता है। तो यहाँ आने से लोग समझेंगे कि उन्हें अकल आएगी, उनके अंदर अकल आ जाएगी। चर्च गोइंग रिकॉर्ड्स स्पिरिचुअल लॉन्गिंग्स ऑफ ए मैन, चर्च गोइंग जो है ये रूहानी ख्वाहिशात को, रूहानी तमन्नाओं को रिकॉर्ड करती है। एक शख्स की हु हैज़ लॉस्ट रिलीजियस फेथ, जो कि अपना मज़हब पर अकीदा जो है ईमान खो चुका है। इट मे बी सीन एज रिप्रेजेंटिंग द स्पिरिचुअल, इसे देखा जा सकता है एक एज रिप्रेजेंटिंग दी स्पिरिचुअल लॉन्गिंग्स ऑफ ए जनरेशन ऑफ ब्रिटिश सिटीजन, जो ब्रिटिश शहरी हैं उनकी जो जनरेशन है, उनकी रूहानी जो ख्वाहिशात के लिए देखा जा सकता है। फॉर होम द चर्च हैज़ सीज्ड टू बी इम्पॉर्टेंट, जिनके लिए चर्च की अहमियत ख़त्म हो चुकी है। तो इसको सिर्फ इसलिए देखा जा सकता है कि उनकी कोई रूहानी ख्वाहिशात जो हैं
उसके तौर पे इसे चेक किया जा सकता है। अदरवाइज वो कहता है कि चर्च की अहमियत उनकी नज़रों में, जो ब्रिटिश सिटीजन उनकी नज़रों में कोई इसकी अहमियत नहीं रहती। दैट रिलीजियस हैज़ लास्ट इट्स सेंट्रल पोजीशन इज एज्यूम्ड। चर्च ये कि मज़हब जो है ये अपनी मरकज़ी पोजीशन जो है खो चुका है, जो कि इसकी बनती है, एज्यूम की जाती है, एज्यूम प्रिज्यूम की जाती है। आफ्टर ऑल, बहरहाल, द नरेटर वुड हैव ऑब्जर्व्ड द सीरियस डिक्लाइन इन चर्च अटेंडेंस इन इंग्लैंड। नरेटर जो है स्टोरी टेलर, वो उसने मुशाहिदा करेगा, वुड हैव ऑब्जर्व्ड द सीरियस डिक्लाइन, इंतहाई जो डिक्लाइन है इसकी, टर्न डाउन, रिजेक्ट कि यहाँ पे चर्च अटेंडेंस बिल्कुल ख़त्म हो गई जाएगी इन इंग्लैंड में चर्च में कोई हाजिर आएगा नहीं सिंस दी 19th सेंचुरी, 20वीं सदी से इसका डिक्लाइन हुआ है, लोग आना कम हो गए हैं, और इसमें उसने ये मुशाहिदा किया है 20वीं सदी से, 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी से। ही वुड आल्सो परहैप्स थिंक ऑफ स्टोन हेंज, एक रिलीजियस जगह है स्टोन हेंज जो है ये एक इंग्लैंड में जगह है, विल्टशायर में, तो वो इसका भी सोचता है एक मजहबी जगह का, हुज पर्पस हैज़ बीन फॉरगॉटन, उसका मकसद भी भुला दिया गया है। द नरेटर डज नॉट वंडर, स्टोरी टेलर बिल्कुल हैरान नहीं होता, इफ चर्चेज विल फॉल आउट ऑफ यूज़, अगर चर्चों का इस्तेमाल ख़त्म हो जाएगा, मज़ीद इस्तेमाल में नहीं रहेंगे। इंस्टेड ही वंडर्स, इसकी बजाय वो हैरान होता है, व्हाट विल हैपन, कि क्या होगा, व्हेन दे डू, जब वो ऐसा करेंगे कि वो इसका इस्तेमाल कम कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। अंडरस्टैंडिंग द रेस्ट ऑफ द पोएम, बाकी मादा नज़म को समझने के लिए, रिक्वायर्स द रिकॉग्निशन ऑफ दैट असम्पशन, उस मफरूज़े को समझने की ज़रूरत है कि इसके बाद क्या होगा जब चर्च का इस्तेमाल ख़त्म हो जाएगा। द डिस्कशन अबाउट व्हाट विल बिकम ऑफ द अनयूज्ड चर्च बिल्डिंग, जहाँ पे चर्च की बिल्डिंग इस्तेमाल नहीं होगी उस पर डिस्कशन करते हुए, इज़ इन फैक्ट एन एक्सप्लोरेशन ऑफ what has caused religion to be so important so many of so long, कि इतना अरसा क्यों मज़हब को अहमियत दी जाती रही है। एक्सप्लोरेशन तो इन्वेस्टिगेशन, स्टडी करना, कि इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है कि इतना अरसा मज़हब को क्यों अहमियत दी जाती रही है। अनकवरिंग दीज रीजन्स आल्सो रिवील्स, इन चीज़ों को, इनको अनकवर करना यानी इन पे रिसर्च करना, आल्सो रिवील्स द नीड्स दैट मस्ट स्टिल बी मेट इन दी सेकुलर वर्ल्ड, ये सेकुलर वर्ल्ड में इस पर तहकीक होनी चाहिए और इसमें पता करना चाहिए कि इतना अरसा मज़हब की क्यों अहमियत रही है, इसकी क्यों ज़रूरत है। चर्च नरेटर डिस्कवर्स, जो चर्च टेलर है, जो अपना नरेटर है, स्टोरी बयान करने वाला, वो क्या बयान करता है, The church narrator, the narrator story discovers held unsplit, खोज लगाने वाले, so long and ably what is found, खोज लगाने वाला आखिर कितनी देर इसी तरह होता रहा, सिर्फ सेपरेशन में, मैरिज में, तलाक़ों में, शादियों में, बर्थ में और डेथ, एंड थॉट्स ऑफ दीज, इसी तरह के ख्यालात यहाँ पे चर्चों में चलते रहे। पीपल हैव ऑलवेज टर्न टू दी चर्च फॉर दीज मेजर लाइफ इवेंट्स, लोग जो हैं मेन जो ज़िंदगी के अहम वाक़यात हैं उन्हीं की वजह से लोग इनकी चर्चों की तरफ आए हैं। वेडिंग, शादी के लिए, बैप्टिज़म, बच्चे को उसका नाम रखने के लिए, जब बैप्टिज़म में, क्रिश्चियन करने के लिए, फ्यूनरल्स, तदफीन, उनको दफन कराने के लिए, आर कंडक्टेड इन चर्चेज, ये चर्चों में होता है, या भाई मिनिस्टर या कोई वज़ीर आ जाते हैं। एंड इवन इन एन एज, या ऐसे दौर में, दैट लैक्स रिलीजियस फेथ, जब मजहबी ईमान की कमी हो जाती है, पीपल नीड टू अफर्म द स्पेशल सिग्निफिकेंस ऑफ दीज इवेंट्स, लोगों को ज़रूरत पड़ती है इन वाक़यात की स्पेशल जो अहमियत है उसके लिए। दे वांट गॉड टू टेक नोटिस ऑफ देम, वो चाहते हैं कि खुदा इन बातों का नोटिस ले, इवन इफ़ पैराडॉक्सिकली दे डू नॉट बिलीव इन गॉड, लेकिन पैराडॉक्सिकली तौर पर वो खुद इस बात पर यकीन, पैराडॉक्स का मतलब होता है कि वो उनके जहन में कुछ होता है, करते कुछ हैं। अब वो ज़हनी तौर पे कहते हैं, ज़हनी तौर पे वो खुदा पे यकीन नहीं रखते, लेकिन ज़बान से कहते हैं कि जनाब खुदा को इन मसलों का नोटिस लेना चाहिए, इन मामलात का। तो लव, बर्थ एंड डेथ ऑल ट्रांसेंड इन ऑर्डिनरी, मोहब्बत, पैदाइश और मौत जो है ये आगे बढ़ जाएगी, निकल जाएगी, डेवलप कर जाएगी, किससे, ये आम बातों से, आम चीज़ों से। एंड मस्ट भी, और ऐसे होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड एंड रोब्ड एज डेस्टिनीज,
फाइनली द चर्च इज प्लेस दैट इज प्रॉपर टू ग्रो वाइज इन। चर्च एक वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पे इंसान को अक्लमंदी के लिए, अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं, आप कह सकते हैं। द सेकुलर वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ वर्क। सेकुलर वर्ल्ड वो इसे हम कहते हैं जो खुद आप जिसका एतकाद ख़त्म हो गया उसे सेकुलर वर्ल्ड कहते हैं। द वर्ल्ड ऑफ वर्क, काम की दुनिया, बाइसिकलिंग, हॉलीडेज, सबर्ब्स। सबर्ब्स होता है रैशी इलाके, रेजिडेंशियल, एंड शीप कैन डू वेरी वेल, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ चर्च, चर्च के असर के बगैर। बट समवन विल फॉर एवर बी सरप्राइजिंग, समवन विल फॉर एवर ए हंगर इन हिमसेल्फ टू बी मोर सीरियस। तो किसी के लिए तो ये हमेशा हैरान कौन रहेगा, सच्चाई का प्यासा जो है वो ज़रा संजीदा रहेगा, मोर सीरियस रहेगा। दैट हंगर इन स्पिरिचुअल, हंगर क्या है, ये एक रूहानी ख्वाहिश है, तमन्ना है, जिसको रूहानी ख्वाहिश होगी। कैन बी मेट ओनली बाई गोइंग टू ए प्लेस, वही जा सकता है एक ऐसी जगह पर वेयर इट इज़ वैल्यूड, जहाँ रूहानी ख्वाहिश की कदर है। वेयर इट हैज़ बीन वैल्यूड फॉर सेंचुरी, जहाँ पर बड़े अरसे तक, सदियों तक इसकी कदर की जाती रही है, स्पिरिचुअल लॉन्गिंग्स, रूहानी ख्वाहिशात की। चर्च गोइंग लुक्स एंड साउंड्स ऑलमोस्ट कैजुअल, चर्च गोइंग जो है ये एक स्पेसिफिक इम्प्रेशन शो करता है, कन्वे करता है, रेसोनेट करता है स्पेसिफिक, और तकरीबन ये फ्रेंडली है, नेचुरल है इन स्ट्रक्चर, अपनी स्ट्रक्चर में जो चर्च गोइंग पोइम है ये मालूम होती है, लुक्स लगती है, और एक मतलब रेसोनेट है, एक स्पेसिफिक इम्प्रेशन पैदा करती है, ऑलमोस्ट कैजुअल है, फ्रेंडली है, दोस्ताना है इन इट्स स्ट्रक्चर में। बट दैट अपीयरेंस इज डिसेप्टिव, लेकिन ये जो इसकी ज़ाहरी काम है ये मिसलीडिंग है, डिसेप्टिव, मिसलीडिंग। द पोइम इज इन फैक्ट एन एक्सपर्टली कंस्ट्रक्टेड वर्क, ये बड़ा माहिराना काम है शायर ने किया है। द राइम स्कीम ऑफ ईच स्टैंजा इज कम्प्लेक्सली इंटरवाइंड, जो इसकी राइम स्कीम है वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक दूसरे से लिंक से क्लोजली है। राइम स्कीम होता है हम काफिया, जैसे गोइंग ऑन, स्टोन, ये और ये मिलेंगे, शट, कट, स्टफ, टेक ऑफ, ये ऑर्गन, गोइंग ऑन, ये भी यही लगेगा, साइलेंस और रेवरेंस। तो यही तरतीब जो है हमारी यहाँ लिखी हुई है, ए बी ए बी ए बी, सी ए डी, सी डी। इसी तरह हर स्टैंजा का यही स्टाइल है। और आगे वो लिखता है कि द मिडल लाइन्स 5 and 6 रिवर्स द एक्सपेक्टेड अल्टरनेटिव, जो एक्सपेक्ट जो 5 से, क्योंकि पहले ए बी आ रहा होता है, ये जो लाइन नंबर 5 and 6 हैं, 5 और 6 यहाँ पे आके राइम जो है वो रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि पहले ए बी यानी ऑन और स्टोन, शट और कट, यहाँ पे आके स्टफ जिन चेंज हो जाए, इसलिए यहाँ पे फिर आगे रिवर्स हो जाती है इसकी राइम स्कीम। रिवर्स द एक्सपेक्टेड अल्टरनेटिंग राइम्स, फर्दर मोर द राइम इज सो सटल, मजीद बुरा राइम जो है इतना नाइस है, इतना सटल है, इतना फाइन है, एज टू बी ऑलमोस्ट अननोटिस इन द रीडिंग, कि रीडिंग में इस बात को नोटिस नहीं किया गया कि 5 और 6 जो लाइनें हैं ये एक्सपेक्टेड राइम को रिवर्स करती हैं। द अदर डोमिनेंट स्ट्रक्चरल डिवाइस इन द पोएम इज रिटोरिकल, फ़न खिताबत तो बहुत ही ज़बरदस्त है इसका डोमिनेंट स्ट्रक्चर जिसकी है चर्च गोइंग की। द चर्च गोइंग केयरफुली फॉलोज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेडिटेशन, तो ये जो बड़े एहतियात से मेडिटेशन होता है, गौर खोज करना, कंटेम्पलेट करना, उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। बिगिनिंग विद डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेस, एक जगह यानी चर्च की जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ये बिगिनिंग में बताती है। लीडिंग एंड टू इंटरनल डिबेट, फिर अंदर में डिबेट बताती है, ये बताती है कि चर्च के अंदर क्या चीज़ें पड़ी हैं, उसका सारी तफसील बताती है, उस पर डिबेट करती है। एंड फाइनली रीचिंग अ टेंटेटिव कंक्लूजन, और आखिर में एक आर्जी, एक जो वेरी क्लियर नहीं होता आंसर, एक आर्जी नतीजे पर पहुंच जाती है कि कम से कम इसका ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पे जो चर्च हैं
यहाँ पे कब्रें हैं, यहाँ पे डेड लोगों की कब्रें हैं, तो उन्हें देख के लोगों को कोई अकल आएगी। तो ये था आज का स्टूडेंट्स टॉपिक चर्च गोइंग। अब मेरी वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।